नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। अलीगढ़ में भी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने निर्विरोध विजयी का परचम लहरा दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी जसवंत सिंह के 3 प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी होने की आपत्ति लगने के बाद 2 महिला प्रस्तावकों ने प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद खुद सिग्नेचर सही साबित कर दिया। लेकिन तीसरे प्रस्तावक प्रमोद अल्टीमेटम के बाद भी कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन ने सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया। हालांकि सपा प्रत्याशी के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की है। भाजपा एमएलसी प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने खुद को निर्विरोध विजय घोषित करते हुए कहा है कि ये जीत भाजपा और योगी की है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम भाजपा के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विक्ट्री निशान दिखाते हुए जश्न मनाया। वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर स्क्रूटनी प्रक्रिया कल से चल रही। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी के 3 प्रस्तावकों के सिग्नेचर पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से 2 महिला प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन तीसरे प्रस्तावक प्रमोद अल्टीमेटम के बाद भी अगले दिन यानी कि आज कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके चलते सपा प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया। स्क्रूटनी प्रक्रिया के तहत कल नाम वापसी का दिन है, उसके बाद ही हम अंतिम रिपोर्ट आगे भेजेंगे। ये बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जसवंत सिंह के अधिवक्ता यदुवीर सिंह यादव ने इस प्रकार पर्चा खारिज होने पर आपत्ति भी जताई है। महाभारत के बाद जैसे लग रहा था वैसा ही लग रहा है। जीते महाभारत में तो एक जंग हुई थी, यहाँ बिना जंग लड़े ही आप जीत रहे हैं। जमीन से निकल करके आकर के, खेत खलियान से निकल करके आकर के और कोई एमएलसी बने तो महाभारत से क्या कम है। जिसने 15 रुपये रोज की मजदूरी की हो, किसी फैक्ट्री में काम किया हो, वो आज एमएलसी बन करके एमएलसी का संदेश लेकर के यहाँ से जा रहा है। मना नहीं माने जजमेंट आ गया है तो कैसा लग रहा होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। जिस तरह आपने आपत्ति जताई थी वो सही रही। आपत्ति कोर्ट ने मानी है। यहाँ पर जो बैठे हैं जस्टिस उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। एजेंडा क्या रहेगा अब आपका, जो पब्लिक के लिए क्या समाज के लिए पैदा हुआ, समाज के लिए हूँ। पिछले 44 वर्ष से समाज से, संगठन से सबसे मैं जीत का जुड़ता श्रेय किसको देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूंगा, मेरे समर्थकों को दूंगा। बूथ स्तर से लेकर के सबके हृदय से मेरे साथ हैं सब। माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय प्रमुख, माननीय बीडीसी प्रधान, सब मेरा पार्टी का कार्यकर्ता, जिले का पदाधिकारी, प्रदेश का पदाधिकारी, क्षेत्र का पदाधिकारी। और मैं प्रदेश नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करूँगा। आदरणीय परम श्रद्धेय सत्येंद्र देव जी जो मेरे गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी, आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय कर्मवीर जी, है सब जो बहुत ही स्नेह करते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और विशेष रूप से जिनका आशीर्वाद रहता है ऐसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी में से सभी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो स्क्रूटनी का पार्ट अभी जो हमारा अलीगढ़ का एमएलसी चुनाव का था, वो कल से स्क्रूटनी प्रोसेस शुरू हुआ था और उसको कंप्लीट किया गया है। कल अभी नाम वापसी की तिथि है, उसके बाद ही हम लोग अपना नॉमिनेशन का फाइनल रिपोर्ट जो है सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस को भेजेंगे। क्या माना जाए आज के परीक्षण से कि जीत लगभग क्या है? इसमें सपा के प्रत्याशी जो थे श्री जसवंत सिंह जी, उनके जो प्रपोजर्स थे 10, उसमें 3 लोगों के नाम पे आपत्ति विपक्षी के द्वारा दायर किया गया। उसके क्रम में सारा परीक्षण किया गया और उसमें एक प्रपोजर के सिग्नेचर या जो भी चीज़ें थी वो हाजिर भी नहीं हो पाए। तो जो भी कारण थे, आरओ ने उसको प्रॉपर सुनने के बाद, समय देने के बाद अपना जो है डिसीजन आरपी एक्ट की धारा 36 के तहत उसको सुनवाई करने के उपरांत जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट किया है। बाकी हमारा विड्रॉल का डेट कल है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद हम नॉमिनेशन को फाइनली अपने सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस को भेजेंगे। कल के बाद ही मिल पाएगा? जी। कल के बाद ही मिल पाएगा? हाँ, जो भी वो होंगे वो कल विड्रॉल का प्रोसेस पूरा होने के बाद, समय पूरा होने के बाद ही बाकी चीज़ें घोषित होंगी। हाँ, रिजेक्टेड। हाँ, वो जो आरपी एक्ट की धारा है 36, उसके तहत आरओ ने अपना पर्चा जो है रिजेक्ट किया है। जो प्रस्तावक थे प्रमोद कुमार, उन्होंने शपथ पत्र दिया अंदर के हमारा फर्जी दिए गए हमारे? नहीं, ऐसा नहीं संज्ञान में है हमारे, लेकिन जो भी है सारी चीज़ें सुनवाई होने के उपरांत ही आज का समय भी दिया गया था। उन लोगों के अनुरोध पर दिया गया था
कि 10 बजे का समय हमें दे दिया जाए, तो जो एक प्रस्तावक जिन पे आपत्ति है वो उनको हाजिर कराया जाएगा, तो वो नहीं हो सका, इसकी वजह से वो इस वजह से पर्चा खारिज है। उसमें प्रॉपर रीजंस हैं, वो आरओ का डिसीजन होता है, उन्होंने प्रॉपर समय देने के बाद सारी चीज़ों संलग्न प्रपत्रों का अध्ययन करने के उपरांत ये डिसीजन लिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।